हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में अब आपके पास केवल 27 वीक्स का टाइम बचा है और ये एक सही टाइम है जब आप अपने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस देना चालू कर दें। प्रीलिम्स को एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेज कहा जाता है और इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अपने सिलेबस को टाइमली तरीके से एक प्लान्ड तरीके के साथ फिनिश करें और फिर उसकी मल्टीपल रिविजन्स करें। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको याद नहीं रख पाते। आपने बहुत बार ये नोट किया होगा कि कई बार ऐसा होता है, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और फिर कुछ समय के बाद जब आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने लगते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक दोबारा से शुरू से पढ़ना पड़ रहा है, जैसे आप पहली बार ही उसको पढ़ रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है और इसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे इन 27 वीक्स का। इस शेड्यूल के अंदर आपको डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे और शेड्यूल हमने कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि दो बातें हम ध्यान में रखें। पहला तो ये कि कोई भी एस्पिरेंट शक्तिमान या फिर वंडर वुमेन नहीं होता जो कि 10 से 12 घंटे डेली पढ़ सके और हफ्ते के 7 दिन पढ़े। यानी कि हर एक इंसान को ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, तो शेड्यूल में हमने ब्रेक्स को भी इनकॉर्पोरेट किया। दूसरी चीज़ का जो हमने ख्याल रखा है वो ये कि शेड्यूल आपको कम से कम पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज कराएं। फिर उसके बाद हम अपने कोर्स का जो कि 21 नवंबर से लॉन्च हो रहा है उसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम इसी डिटेल्ड शेड्यूल को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे कम से कम 3 बार। अगर आप 21 नवंबर से पहले एनरोल कराते हैं तो आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको 5000 का फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स के ऊपर ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आएगा। हमारी जो क्लासेज होंगी वो शाम को 4 से 6 बजे लाइव क्लासेज हुआ करेंगी, जिनकी रिकॉर्डिंग्स को आप बाद में भी देख सकते हैं और कुछ सेशंस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। इस वीडियो में जिस शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं वो शेड्यूल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है एग्जाम क्वेस्ट 247। तो एग्जाम क्वेस्ट 247 से ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। फॉरगेटिंग कर्व क्या है? देखिए, मान लीजिए आपकी कोई क्लास हुई या फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है आज की डेट में, ठीक है। तो जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है आपका ब्रेन उस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ों को भूलना चालू कर देता है और इस कर्व के अकॉर्डिंग विद इन अ वीक आपको उस टॉपिक के बारे में केवल 10% चीज़ें याद रह जाती हैं। यानी कि अगर आप इस एक हफ्ते के अंदर अपने टॉपिक को दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है। एक हफ्ते के बाद आप रिविजन करेंगे तो वो रिविजन नहीं, वो री रीडिंग बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये जो फॉरगेटिंग कर्व है इसको एक्सटेंड करने के लिए, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, उसका एक ही तरीका और वो तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन। यानी कि चीज़ों को एक टाइम के बाद आपको बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। हमारा जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर हम ये ख्याल रखेंगे कि आपकी जो स्पेस्ड रिपीटिशन है ये 3 रिपीटिशन हम आपको प्रोवाइड करें और ये वाली जो रिपीटिशन है, ये जो रिवीजन है, ये आपको खुद अपने घर पे करनी है। अब इसका शेड्यूल क्या रहता है? इसका शेड्यूल ये है कि जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे ही आप वो टॉपिक को पढ़ लें या फिर जैसे आपकी क्लास खत्म हो रही है, क्लास के तुरंत बाद आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना होता है, ठीक है। अगर आप उसको उसी टाइम रिवाइज कर लेंगे तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए क्लास खत्म होती है आप 70% चीज़ें समझेंगे। क्लास के तुरंत बाद आपने रिवाइज कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हैं लगभग 95% तक पहुंच जाती है, ठीक है। और आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो एक्सटेंड हो गया। फिर उसके बाद अगले दिन जब आपकी क्लास होगी उस क्लास से पहले आपके पिछले टॉपिक को रिवाइज कराया जाएगा, आपको रिकॉल कराया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लास से पहले रिकॉल करेंगे, जिसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, रिकॉल करेंगे, आपका फॉरगेटिंग कर्व फिर से एक्सटेंड हो गया। और अब आप देख रहे होंगे पहले जो आपका फॉरगेटिंग कर्व था वो लगभग 5% पे पहुंच जाते हैं एक महीने में। आपने अगर उसको 2 बार रिवाइज कर लिया तो आपको एक महीने के बाद 10% चीज़ें याद रहेंगी। 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपको लगभग 30% चीज़ें याद रहती हैं। तो जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को रिटेन करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी क्लासेस है, अगली क्लास से पहले आपको रिकॉल कराया जाएगा। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद आपका MCQs के थ्रू रिवीजन कराई जाएगी, ठीक है। और एक महीने के बाद आपको पूरा सब्जेक्ट, या एक महीने के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को क्लास के अंदर ही फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो ये इन 3 चीज़ों का ख्याल हम रखेंगे, लेकिन क्लास के तुरंत बाद जो रिवीजन करनी है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो भी आप इस ग्राफ को अच्छे से समझिए और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़िए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएंगे और एग्जाम से पहले
आपके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होगा। एक्टिव रिकॉल के लिए आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स बना के चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव रिकॉल के ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि किन किन तरीकों से आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक्टिव रिकॉल के ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आप कोर्स में एनरोल कराते हैं तो फिर आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर हमारा हेडेक हो जाएगा, हम आपको ये सारी की सारी चीज़ें करवाएंगे। अब हम शेड्यूल पे बढ़ते हैं कि हम जो शेड्यूल की बात कर रहे हैं वो किस तरह से प्रिपेयर्ड है। देखिए, जो हमारा शेड्यूल है ये पहले एक ब्रॉड शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ और इसके बाद एक डिटेल शेड्यूल है जिसके अंदर आपके डेली टारगेट्स होंगे अलॉन्ग विद ब्रेक्स एंड रिवीजन, ठीक है। तो अगर एक ब्रॉड शेड्यूल की बात करें तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम 21 नवंबर से, जो कि 9 दिसंबर तक फिनिश हो जाएगी अलॉन्ग विद 2 रिवीजन्स। यहाँ पे ही आपकी 2 रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है, 9 दिसंबर तक। फिर हमारा एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होगा प्रोग्राम 12 दिसंबर से, और 12 से लेके 16 दिसंबर तक हम एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सोर्सेज भी लिख दिए कि किन सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और जो हम आपको हमारी क्लासेस के अंदर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये आपके नोट्स ज़्यादातर हैंड रिटन फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे जिसको आप ईजिली समझ सकें और ईजिली बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो नोट्स इन्हीं सोर्सेज को रेफर करके बनाए गए हैं। तो जो भी आपको बुक्स पढ़नी होती हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, उसी को बार बार पढ़ते रहें और क्लास के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास के साथ चलना है। एंशिएंट इंडिया 12 से चालू होगा 16 दिसंबर तक, और इसी तरह का हमारा जो ये शेड्यूल है ये पूरा का पूरा फॉलो करा जाएगा। हमारा ये जो कोर्स है ये 4 मार्च तक फिनिश हो जाएगा। 4 मार्च तक फिनिश होने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा, प्लस में आप इसकी 2 रिवीजन कर चुके होंगे अलॉन्ग विद MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। 4 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड है आपका, यानी कि जो आपका पूरा अप्रैल, आपका लगभग पूरा मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, और लगभग 20 दिन मान लेते हैं मई के। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर हम आपकी 3rd रिवीजन कराएंगे। मैराथन सेशन के अंदर आपकी ये रिवीजन कराई जाएंगी 2-2, 3-3 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट फिनिश करा के, ताकि आप कई बार रिवाइज करके, कई बार प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम के अंदर बैठें, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो फोकस करना है, करंट अफेयर्स में आप फोकस करिए इंटरनेशनल रिलेशंस पे, साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक जो है वो आप पूरा का पूरा अगर ढंग से करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो यहीं से ही कवर हो जाएगा। पिछली बार का भी पूरा का पूरा साइंस एंड टेक आप सिर्फ हमारे नोट्स के बेसिस पर भी अगर अटेम्प्ट करते तो पूरा आपका साइंस एंड टेक हो जाता कवर उससे, ठीक है। एनवायरमेंट आज की डेट में शंकर IAS या फिर इन बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी बेसिक्स कवर कर लीजिए एनवायरनमेंट का, और उसके बाद आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स यू नीड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। फिर पॉलिटी के करंट अफेयर्स के अंदर भी आपको पॉलिटिकल न्यूज नहीं देखनी है, आपको ये देखनी है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई कौन कौन सी न्यूज आ रही है, कौन कौन से नए एक्ट्स न्यूज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कौन सी नई पॉलिसीज दिखाई दे रही हैं, अगर कोई स्कीम बनी है तो उन स्कीम्स के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। और इकोनॉमी को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है थ्रू करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके लिए अगर सोर्सेज की बात की जाए, हम जो अपने सोर्सेज फॉलो करेंगे उन सोर्सेज के अंदर मैं अपने खुद के नोट्स बनाता हूं, जो कि डेली न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं नोट्स। उन नोट्स से हम अपने जो मंथली कंपाइलेशन हैं वो बनाते हैं, प्लस में जो आपके सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स होंगे उसमें भी मैं अपने नोट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। उसके बाद जो विजन IAS की मंथली मैगजीन्स हैं उनको भी इस नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप कोई भी सोर्स इनमें से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई और मैगजीन फॉलो करें, क्योंकि जितना आप एफर्ट करंट अफेयर्स में देंगे उतना आउटपुट आपका निकलेगा नहीं, ठीक है। एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपने इस एफर्ट को ऐसी जगह पे लगाना है जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको विजन IAS की PT 365 भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्लास में कवर हो जाएंगी और उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। रीड नहीं, रिवाइज करना है। अब अगर हम डिटेल शेड्यूल की जो बात करें, वो डिटेल शेड्यूल में आपको दिखाना चाहूँ तो ये शेड्यूल कुछ इस तरह से है। इस शेड्यूल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे आपके टॉपिक वाइज, डे वाइज आपको हमने शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है विद सफिशिएंट ब्रेक्स, यानी कि हर हफ्ते आपको कम से कम एक दिन फ्री मिलेगा और एक दिन आपको हमने रिवीजन के लिए दिया हुआ है कि आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। क्लास के अंदर भी हम सेम शेड्यूल को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी उस सिलेबस की ये देख सकते हैं लगभग 4 से 5 दिन दोबारा से रिवीजन होगी, जो कि आपकी सेकेंड रिवीजन है। ये सेकेंड रिवीजन है, लगभग 1 महीने के बाद ये रिवीजन आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, जिसमें आप जैसे ही आप टॉपिक कर रहे हो उस टॉपिक को हर हफ्ते रिवाइज कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस,
फिर उसके बाद हर महीने उस पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज किया जा रहा है थ्रू फ्लो चार्ट्स, तो आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक रिवाइज रखेंगे। और फिर एग्जाम से 2-3 महीने पहले हम आपकी मैराथन सेशंस के थ्रू दोबारा से रिवीजन कराएंगे, और सेम शेड्यूल आप अपने सेल्फ स्टडी में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोर्स फीचर्स की बात की जाए तो हमारे इस कोर्स के अंदर मेंटरशिप अवेलेबल है, ताकि आपके जितने भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं उनको टाइमली तरीके से रिजॉल्व किया जाए, ताकि आपके मोटिवेशन लेवल और आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी कमी ना रहे। करंट अफेयर्स पे हमारा खासा ध्यान रहेगा, जिसमें हम आपको मंथली करंट अफेयर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आपके दिसंबर से सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स है, इसके अंदर हमारी मंथली मैगजीन एज वेल एज विजन की मंथली मैगजीन के जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए और कुछ रेफर ना करना पड़े। जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसकी बेंचमार्किंग के लिए आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए आपके वीकली टेस्ट कराए जाएंगे। वीकली टेस्ट जो है इनिशियली आपके सिलेबस को रिवाइज करने के ऊपर फोकस रहेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा फोकस है, आपके एग्जाम से 3 महीने पहले फोकस शिफ्ट हो जाएगा ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सबसे बड़ी गाइड होती है हमारी प्रिपरेशन को जज करने की। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कई बार रिपीटिशन भी देखते हैं, कई बार रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट कर लेता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हमारी इससे कवर हो जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ हर एक लेक्चर के आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, जिसके सोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो नोट्स होंगे वो हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगे, ताकि आप उसको ईजिली रिवाइज कर सकें। और क्लास के अंदर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस करना है, जो बताया जाए वही आपको करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 नवंबर से पहले एनरोल कराने पे आपको फ्लैट 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से जुड़े हुए कोई भी डाउट आते हैं, आप हमारे कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में और जानना है, या फिर नोट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, कोई भी आपके डाउट्स आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।